सुप्रभात। मेरे प्यारे सुप्रभात। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे बसतो मम जिभ्याग्रे सर्व विद्या प्रदाभव। प्यारे, आज आपको हम पढ़ाएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो उन्होंने लिखा है गंगा अवतरण। गंगा गंगा का पृथ्वी पर आना। मेरे प्यारे, गंगा को पृथ्वी पर लाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगीरथ ने किया था। भगीरथ कौन थे? जो भगीरथ थे वह राजा दिलीप की दूसरी पत्नी सुदक्षिणा के पुत्र थे। पहले ध्यान दीजिएगा, मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि राजा भगीरथ राजा दिलीप की दूसरी पत्नी सुदक्षिणा के पुत्र थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो राजा शगर थे वह राजा दिलीप के पूर्वजों में आते थे। राजा दिलीप के पूर्वजों में आते थे और राजा शगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से जल गए थे। उनकी पुण्य आत्मा की शांति के लिए वो जो कपिल मुनि के श्राप से जल गए थे, उनके पुण्य आत्मा की शांति के लिए भगीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी खुश हुए तो उन्होंने वरदान दिया कि भाई आप गंगा जी को पृथ्वी पे ले तो जा सकते हैं, लेकिन इनका वेग इतना अपार होगा, वेग इनका इतना तीव्र होगा कि इनको वहां पृथ्वी पर रोक पाना बहुत ही कठिन होगा। तो बोले फिर क्या? बोले अगर भाई आप शंकर भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, उनको अगर खुश कर लेते हैं, तो आप गंगा जी को पृथ्वी पर ले जा सकते हैं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। तो फिर जो राजा भगीरथ थे वह शंकर जी की आराधना की। शंकर जी ने कहा ठीक है भाई, लाइए हम अपनी जटाओं में। तो गंगा जी को शंकर जी ने अपनी जटाओं में रखा और एक पतली सी छोटी धारा ही पृथ्वी पर उन्होंने प्रवाहित की। मेरे प्यारे, आज हम पढ़ेंगे गंगा अवतरण, गंगा का पृथ्वी पर आना। प्यारे, जो हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर साहित्यिक परिचय को ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे, एक मिनट में मैं रिपीट करता हूँ। जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा की परंपरा में अंतिम कवि के रूप में माने जाते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा की रचना हो रही थी, ये ब्रज भाषा की रचना में अंतिम कवि के रूप में माने जाते हैं। इसके बाद कोई भी कवि, कोई भी लेखक ब्रज भाषा में कोई भी रचना नहीं की। इनका जन्म 1866 में और मृत्यु 1932 काशी उत्तर प्रदेश में हुई थी। प्यारे, ध्यान दीजिएगा, जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की, वह है उद्धव शतक। उद्धव शतक से ही उद्धव प्रसंग को लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यह पाठ सिर्फ साहित्यिक जो हमारे कला वर्ग के बच्चे हैं, यह पाठ उन्हीं के लिए है। विज्ञान वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए यह पाठ नहीं है। प्यारे, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, यह साहित्यिक वर्ग के बालिकाओं के लिए है। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वह है उद्धव शतक। उद्धव शतक से ही पहले उद्धव प्रसंग को लिया गया है। उद्धव प्रसंग में गोपिकाओं का वर्णन है। ध्यान दीजिएगा, उद्धव प्रसंग में गोपिकाओं का वर्णन है, क्योंकि गोपिकाएं भगवान कृष्ण को पाने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण मथुरा चले गए हैं, तो उनके प्रेम में, उनके वियोग में जिस प्रकार से अपने दुख को, असहाय पीड़ा को सह रही हैं, वही है उद्धव शतक से ही उद्धव प्रसंग को लिया गया है। और उनका गंगा अवतरण हम पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा श्रृंगार लहरी है, विष्णु लहरी है और रत्नाष्टक है। यह इनकी जगन्नाथ दास रत्नाकर की काव्य रचना है। प्यारे, जो इनका उद्धव शतक है वह एक बड़ा ग्रंथ है और उसी में से उद्धव प्रसंग को लिया गया है। तो गंगा अवतरण, गंगा का पृथ्वी पर आना। प्यारे, हम सीधे आते हैं, क्या इन्होंने लिखा है, रत्नाकर जी ने क्या लिखा है। जो हम आपको आज पढ़ाएंगे 5 और 6 पढ़ाएंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, 5 और 6 दो ही आपको हम पढ़ाएंगे। और एक किसमें है, क्या रोला छंद में है। गंगा अवतरण प्यारे रोला छंद में है। भाषा इसकी कैसी है, ब्रज भाषा है। ये जो गंगा अवतरण की भाषा ब्रज भाषा है, क्योंकि जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा की अंतिम परंपरा के रूप में माने जाते हैं। इसके बाद कोई कवि ब्रज भाषा में कोई भी रचना नहीं किया है। प्यारे, कौन सा छंद है इसमें, रोला छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा यहाँ पर है, खड़ी बोली नहीं है। पहले ध्यान दीजिएगा, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, दिल्ली और मथुरा के आसपास के क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है। जो कि हम लोगों का अवध क्षेत्र है, ये हैदराबाद, रायबरेली, प्रयागराज, सुल्तानपुर, रायबरेली, ये सब सारे अवधि क्षेत्र है। और जो ब्रज भाषा का क्षेत्र है वो दिल्ली
दिल्ली और मथुरा के आसपास का क्षेत्र ब्रज भाषा का क्षेत्र कहा जाता है प्यारे। यहाँ पर किताब सामने रखिएगा, हमने भी किताब को रखा है प्यारे। क्या लिखा है यहाँ पर रत्नाकर जी ने? रत्नाकर जी ने लिखा है कि कबहु सुधारे अपार वेग नीचे को धावे। जो पांचवा छंद है प्यारे, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। कबहु सुधारे अपार, कबहु सुधारे अपार वेग नीचे को धावे। अर्थात जो गंगा की सुंदर धारा है प्यारे, सु माने सुंदर होता है, धार माने धारा। जो गंगा की सुंदर धारा है, कैसी है? जो गंगा की सुंदर धारा है वह अपार वेग के साथ, विपुल वेग के साथ धरती की ओर चल पड़ती हैं। पहली लाइन की व्याख्या पहले ध्यान दीजिएगा, क्या मैं कह रहा हूं? कबहु सुधार, अर्थात गंगा की जो धारा है, गंगा की जो सुंदर धारा है, अपार वेग के साथ, यानी कि तीव्र वेग के साथ, अपार वेग के साथ वह क्या है? वेग नीचे कब धावे। नीचे का मतलब धरती की ओर, स्वर्ग से धरती की ओर गंगा जी आ रही है ना, नीचे कब धावे अर्थात पृथ्वी की ओर, स्वर्ग लोक से पृथ्वी की ओर गंगा जी तेजी के साथ चल पड़ी, तेजी के साथ चल पड़ी। राजा वो जो भगीरथ थे उनकी तपस्या पूर्ण हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ दिया। वहां से भगीरथ लेकर के चले हैं, लेकिन लेकर के चले हैं तो पहले वो शंकर जी के पास आएंगे, क्योंकि गंगा का वेग इतना तीव्र था, गंगा का वेग इतना अपार था प्यारे कि पृथ्वी पर उसको रोक पाना बहुत कठिन था। तो शंकर जी ने अपनी जटाओं में गंगा जी को रख लिया, बांध लिया और वहां से एक पतली सी धारा को ही प्रवाहित किया पृथ्वी पर। नहीं तो यहाँ पर जीव जंतु, यहाँ पर सिर्फ जल ही जल रहता, यहाँ पर जीव और जंतु आपको देखने को न मिलते प्यारे। दूसरी लाइन में हम आते हैं, क्या है? कबहु सुधार, अर्थात गंगा की जो सुंदर धारा है वह अपार वेग के साथ, तीव्र वेग के साथ पृथ्वी की ओर, यानी कि स्वर्ग लोक से पृथ्वी की ओर चल पड़ती है। दूसरी लाइन प्यारे, क्या? हर हरात लहरात, हर हर महादेव, हर 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 किसका नाम है? शंकर जी का। अर्थात वह हरहराती हुई, लहराती हुई, हरहराती हुई, लहराती हुई और सहस्र योजन चली आवे। अर्थात सहस्र योजन का मतलब होता है हजारों योजन, हजारों हजारों किलोमीटर तक वह गंगा वहां से चल पड़ती है, यहाँ पृथ्वी पर चल पड़ती है, दौड़ पड़ती है। हर हरात लहरात सहस्र योजन चली आवे, अर्थात हजारों योजन तक गंगा जी चली जाती है, ठीक है, चल पड़ती है। अगली लाइन है, मन विधि चतुर किसान, पाउन निज मन कव पावत। मन, मनु, मनु आ गया मेरे, यहाँ उत्प्रेक्षालंकार है, जनु जानो मन मानो, मनु आ गया उत्प्रेक्षालंकार। विधि चतुर किसान, पावन, पावन, पावन ब्रज भाषा में है, पावन। अरे यहाँ देखिएगा, ये पावन क्या है? ये ब्रज भाषा में है और पावन ब्रज भाषा में है, हिंदी में हो जाएगा वायु, हवा, मारुत। ये पावन ब्रज भाषा में है, ये ब्रज भाषा में है और हिंदी भाषा में है। भाषा को भी ध्यान रखना। कोई यहाँ पर लिखा है, अगर क्या लिखा है कि मन, मनु माने मनु शब्द है ना, उत्प्रेक्षल अलंकार हो गया। तो मनु विधि चतुर किसान, अर्थात चतुर किसान, पाउन निज मन कौ पावत, अर्थात ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई चतुर किसान हवा में क्या कर रहा है? कोई चतुर किसान हवा में, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो, मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान क्या कर रहा है? मानो, मानो क्या है? ब्रह्मा रूपी चतुर किसान मन के अनुकूल वायु को पाकर, मन के अनुकूल हवा को पाकर के, वही यहाँ पर प्यार लिखा है, क्या लिखा है कि मन विधि चतुर किसान, पावन निज मन कौ पावत, अर्थात ब्रह्म रूपी, ब्रह्मा रूपी चतुर किसान अपने मन के अनुरूप वायु को पाकर, हवा को पाकर। पहले ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरी लाइन, दूसरी नहीं है, तीसरी लाइन है, मन विधि चतुर किसान। मन क्या है? उत्प्रेक्षल अलंकार। मन विधि चतुर, ऐसा महसूस हो रहा है कोई चतुर किसान अपने मन के अनुरूप, अर्थात चतुर किसान, ब्रह्म रूपी चतुर किसान, इसको ब्रह्म ही मान लीजिए, ब्रह्म रूपी चतुर किसान अपने मन के अनुरूप, अपने मन के अनुरूप वायु को पाकर, जैसे किसान होता है प्यारे, जब गेहूं हो जाता है, धान हो जाता है, जब तेजी से हवा चलती है तो मतलब उसको ओसाने का कार्य करता है। ओसाने का मतलब होता है जो अन्न अलग और जो भूसा अलग करता है। वही यहाँ पर रत्नाकर लिखा है, क्या लिखा है कि मन विध चतुर किसान,
पाउन निज मन कौ पावत, अर्थात ब्रह्म रूपी चतुर किसान अपने मन के अनुरूप सुंदर वायु को पा करके, सुंदर हवा को पा करके क्या करता है प्यारे, पुण्य खेत उत्पन्न, पुण्य खेत का मतलब पुण्य रूपी खेत में उत्पन्न। जैसे किसान जब परिश्रम करता है, मेहनत करता है, गेहूं की फसल पैदा करता है, गन्ने की फसल पैदा करता है, धान की फसल पैदा करता है, चाय पैदा करता है, आलू पैदा करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है मेरे प्यारे। जैसे आप परिश्रम करोगे, याद करोगे, कंठस्थ करोगे, कापी में लिखोगे तभी तो नंबर मिलेगा। इससे प्यारे मैं आपको ढूंढ ढूंढ के लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ प्यारे, ठीक है, लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ। वैसे ठीक वही यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है रत्नाकर ने कि पुण्य खेत उत्पन्न हीर, हीर माने होता है हीरा, हीर माने होता है हीरा। हीरा जो धातु है सबसे महंगी धातु है प्यारे, वह सोना से भी महंगी धातु है हीरा, समझिएगा। पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि व सावत, जिस प्रकार से मेरे प्यारे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुण्य खेत उत्पन्न अर्थात पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को किसान उसको वसा रहा है, यानी कि अलग कर रहा है। पहले कहने का मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार से किसान जब गेहूं की मड़ाई करता है तो हवा में जो अन्न रूपी हीरा होता है, अरे ध्यान दीजिएगा, जो अन्न रूपी हीरा होता है उसको अलग करता है, और जो भूसा होता है, ठीक है, जो भूसा होता है उसको वो अलग करता है। तो अर्थात कहने का मतलब यही है रत्नाकर की कि क्या है, पुण्य खेत उत्पन्न अर्थात पूर्ण रूपी खेत में उत्पन्न। पुण्य का मतलब हुआ उसने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, अभी उस अन्नदाता को, इसको इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा गया है। किसान को क्या कहा गया है, अन्नदाता। मोदी जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अन्नदाता। किसान को अन्नदाता कहा गया है, अर्थात वह किसान के कर पूर्ण खेत उत्पन्न अर्थात पूर्ण रूपी खेत में उत्पन्न, ऐसा लग रहा है कि हीरे की फसल को वसा रहा है या फिर अलग कर रहा है। कहने का मतलब यही हुआ मेरे प्यारे, जिस प्रकार से किसान, इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा गया है, जिस प्रकार से किसान अपने खेत में या गेहूं चावल या गेहूं और धान की फसल को जब उसको वसाता है, उसको अलग करता है, इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा गया है। वही यहाँ पर लिखा है रत्नाकर ने, क्या लिखा है कि पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि वसावत। राशि माने होता है जो राशि का ढेर लग जाता है, कहते नहीं भाई ये बहुत बड़ी राशि लग गई है, इस किसान ने बहुत परिश्रम किया था, कई हेक्टेयर खेत में गेहूं या धान की फसल को उत्पन्न करके पूरा रास लग गई है, उस रास को जब ओसाने का कार्य करता है, उसको अलग करने का कार्य करता है, वही है उसको अलग करना। अर्थात ब्रह्म रूपी किसान जो है अपने मन के अनुकूल जब वायु को पाता है, उस वायु में, ठीक है, उस वायु में क्या करता है, पूर्ण रूपी खेत में वो जो हीरा, तो हीरा, उस अन्न को हीरा ही कहा गया है मेरे प्यारे। तो किसान का जो अन्न है वह हीरा ही है, ठीक है। हीरे जवाहरात बड़े बड़े जो पूंजीपति होते हैं, हीरा उनके पास होता है, लेकिन किसान को तो अन्नदाता कहा गया है। किसान की जो फसल है वही उसके लिए हीरा है मेरे प्यारे। तो यहाँ पर वो रत्नाकर की जो भाषा है ब्रज भाषा है, ध्यान दीजिएगा, रत्नाकर की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। रत्नाकर ने ब्रज भाषा लिखा है। खड़ी बोली के आप लोग यहाँ प्यारे मत करना, रत्नाकर जी ब्रज भाषा में अंतिम काव्य परंपरा के कवियों के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। और रत्नाकर जी इस प्रकार से, रत्नाकर जी को ध्यान रखना, और रत्नाकर जी की जो प्रमुख पत्रिका है यह है इनकी साहित्य सुधानिधि, और सरस्वती पत्रिका का भी इन्होंने संपादन में महत्वपूर्ण कार्य किया था। प्यारे जब आप साहित्यिक परिचय लिखोगे तो वहां आपको लिखना होगा क्या, साहित्य सुधानिधि और सरस्वती पत्रिका, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने, और रसिक मंडल और कुछ दिन एकासी प्रचारी पत्रिका में भी इन्होंने संपादन का कार्य किया था। अगला हमारा है छठवां में क्या है, यही विधि धावती धसती धरती धरकती सुख देनी। गंगा की जो तीव्रता है, गंगा का जो वेग है, जब गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चलती है तो उसमें तब तीव्र वेग होता है मेरे प्यारे, उसमें तब तीव्र वेग होता है। क्या होता है कि यही विधि धावती, धावत का मतलब होता है दौड़ती हुई। तो गंगा जी स्वर्ग लोक से पृथ्वी की ओर चलती है, यही लोक, यही लिखा है यहाँ पर, यही विधि, विधि माने ब्रह्मा भी होता है, यही विधि धावत, अर्थात
जब वह स्वर्ग लोक से पृथ्वी की ओर गंगा जी क्या करती हैं, बिल्कुल दौड़ लगाती हुई, धसती ढलती, वो यहाँ पर लिखा धसती, यानी कि धसती हुई है, और ढलती हुई, ढरकती मतलब बिल्कुल लुढ़कते हुए, और सुख को प्रदान करने वाली, अर्थात मन को सुख देने वाली, सुख प्रदान करने वाली, मन को सुख देने वाली, धन्य हो गंगा मैया, मन को सुख देने वाली, मन को सांत्वना प्रदान करने वाली, मन के कष्ट को दूर करने वाली। आज भी जब हम सभी लोग गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं तो पहले गंगा माँ को प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद जल ग्रहण करते हैं। वही यहाँ पर लिखा है रत्नाकर जी ने, क्या लिखा है कि बिल्कुल सुख प्रदान करने वाली गंगा ऐसी प्रतीत हो रही है। कैसे प्रतीत हो रही है? मानो वह पृथ्वी से पवित्र स्वर्ग तक जाने के लिए है, क्या हुआ, अपनी सीढ़ी का निर्माण कर लिया है। दूसरी लाइन है प्यारे, मनहु संवारति, मनहु यहाँ आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार, पर ध्यान दीजिए ऊपर मनु आया था, यहाँ मनहु, जन जानो मनु मनो, यहाँ मनहु आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार। मनहु संवारत अर्थात मन को सुशोभित मान करना, मन को सुख की अनुभूति दिलाना। मनहु संवारत शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी, सुगम निसेनी माने होता है आसान सीढ़ी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुगम निसेनी यह ब्रज भाषा में है, निसेनी शब्द सुगम निसेनी ये ब्रज भाषा में है, और अपनी अवधी भाषा में कहा जाता है सीढ़ी। भाई सीढ़ी लगा लो, नहीं तो चढ़ नहीं पाओगे। और ब्रज भाषा में क्या कहा जाता है? निसेनी, निसेनी। और अवधी भाषा में क्या कहा जाता है? सीढ़ी। वही पर यहाँ कहने का मतलब है, मानो वह पृथ्वी से पवित्र स्वर्ग तक जाने के लिए, पृथ्वी से है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो वह पृथ्वी से पवित्र स्वर्ग तक जाने के लिए बिल्कुल क्या किया है, सुगम सीढ़ी का, सरल सीढ़ी का, सुंदर सीढ़ी का निर्माण कर लिया है। पहले दूसरी लाइन है क्या, मनहु संवारति शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी। निसेनी शब्द कार्य ब्रज भाषा में है और हिंदी भाषा में होता है सीढ़ी। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक शब्द को तोड़ के बता रहा हूं मेरे प्यारे। जो जब आप ऑफलाइन पढ़ोगे तो उस टीचर की क्षमता नहीं है, उस टीचर की पहले हिम्मत नहीं है कि इस प्रकार से एक एक शब्द को तोड़ करके, एक एक लाइन को तोड़ करके आपको एक्सप्लेन कर दे, उसकी क्षमता नहीं होगी उस टीचर की। पहले ऑफलाइन में जब आप पढ़ेंगे तो मेरी व्याख्या से और उस ऑफलाइन के टीचर की व्याख्या को मिला लेना मेरे प्यारे। वही यहाँ पर है, मनव शब्द है, यहाँ पर प्रेक्षण अलंकार हो गया। तो ऐसा महसूस हो रहा है मानो वह पृथ्वी से पवित्र, मानो वह पृथ्वी से पवित्र स्वर्ग तक जाने के लिए आसान सीढ़ी का निर्माण कर लिया है। प्यारे तीसरी लाइन में हम आते हैं, क्या है तीसरी लाइन, विपुल वेग बल विक्रम है ओजनी, ओजनी उगमाई, ओजन माने होता है ओज, ओज के साथ, जोश के साथ, तीव्रता के साथ मेरे प्यारे, वही ओजन। ठीक है, कहने का मतलब है कि उनकी धारा में इतना अत्यधिक वेग था। किसकी धारा में? गंगा जी की धारा में। धन्य हो गंगा मैया, गंगा जी की धारा में इतना अत्यधिक वेग था। क्या था? और वेग, पराक्रम, ओज, विपुल वेग मतलब बहुत बड़ा वेग था किसके? गंगा की धारा में। बल था, विक्रम था, ओज था, जोश था, और क्या था? तमाम प्रकार की उमंग उसमें भरी हुई थी। और वह इन सभी में, इन सभी क्या है, इन सभी गुणों को उगमाती हुई, इन सभी गुणों को जगमगाती हुई, उकसाती हुई, हर हराती, हर साथ हर हर महादेव के साथ, लहरों के साथ, हर हरात मतलब बिल्कुल तीव्रता के साथ, हर हर की ध्वनि करते हुए, हर हर की ध्वनि करती हुई, और अत्यधिक हर्ष के साथ शंभु सन्मुख, शंभु कहा गया है शंकर जी को, शंभु सन्मुख, शंकर के सामने, शंकर के समक्ष, शंकर के सामने प्रत्यक्ष रूप से गंगा जी क्या करती है? शंभु सन्मुख जब आई, अर्थात जब गंगा जी, अर्थात जब भगीरथ गंगा जी को लेकर के शंभु सन्मुख शंकर के सामने, शंकर जी के सामने उपस्थित हो जाती हैं। और गंगा जी मेरे प्यारे, यहाँ पर ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, रोला छंद है। तो हमारा 5 और 6 ये रोला छंद हो गया। अब अभी 2 बाकी हैं, 7 और 8। हम प्यारे इसको अगले वीडियो में बना के आपको अपलोड करेंगे। यहाँ ध्यान देना, ये उद्धव शतक है, ब्रज भाषा में है, और जो गंगा अवतरण है तुम्हारा रोला छंद में है, ब्रज भाषा में है, और यहाँ पर भी जो है शांत रस है। इस प्रकार से प्यारे यह व्याख्या पूरी होती है।
अगर प्यारे हमारी यह मेहनत हमारा अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सब्सक्राइब करने से प्यारे आपका फायदा होता है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा प्यारे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो खोल के पढ़ सकते हैं। प्यारे सब्सक्राइब करने से मेरा फायदा नहीं है, उसमें आपका फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत माता की, जय माँ गंगा मैया की, धन्य हो माता।